ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम शिव पुराण महात्म्य छठा दिन सुन रहे हैं। परमेश्वर शिव जी ने कहा, हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा श्रवण करो। सदैव सभी लोकों में मान्य और पूज्य होंगे। ब्रह्मा के द्वारा रचे संसार में व्यापक दुखों को बांटने से तत्पर रहोगे। हे ब्रह्मा, तुम्हारे ध्यान में योग्य विष्णु है। तुम दोनों में रुद्र में कोई भेद नहीं है। यथार्थ में नीला मात्र है। ये पुरुषोत्तम, जो कोई रुद्र भक्त तुम्हारी निंदा करेगा, ये तुमसे द्वेष रखेगा, वह नरकगामी होगा, इसमें संशय नहीं है। जो तुम्हारा आश्रय लेता है वह मेरा आश्रित है। हम तुम में अंतर समझने वाला अवश्य ही नरकगामी होगा। जो इस प्रकार जानेगा उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। शिव जी का स्वरूप सुखदायक और सनातन है। संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति के लिए उन पर परम भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गुरु और शिव जी का स्मरण करे, नित्य क्रिया से निवृत्त हो। मल त्याग के पश्चात शुद्धि के लिए ब्राह्मण को मृतिका के 5 क्षत्रिय को 4 बार, वैश्य को 3 बार, शूद्र को 2 बार हाथ साफ करने चाहिए। लिंग में भी मिट्टी लगाकर साफ करे। बाएं से 10 बार, फिर दोनों में 7 बार मृतिका लगाकर साफ करे। पाँव के तले में 3 बार लगावे। स्त्रियों को शूद्र की भांति शुद्धि करनी चाहिए। फिर अपने वर्ण कर्म के अनुसार दांतुन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल, क्षत्रिय को 11, वैश्य को 10 तथा शूद्र को 9 अंगुल की प्रमाण की दांतुन लेकर दंत धावन करना चाहिए। 6 अमावस, नवमी, व्रत का दिन, रविवार और सूर्यास्त के समय दांतुन करने निषेध है। देश काल के अनुसार मंत्र पूर्वक स्नान करे। पश्चात धुले वस्त्र धारण करे। स्वच्छ और एकांत स्थान में संध्या करे। विधि सहित आसन ग्रहण कर ब्याह शादी करे। प्रथम गणेश पूजन करे, फिर द्वारपाल और दिक्पालों को पूजे। सिंहासन की कल्पना करे या पूजन द्रव्य के निकट अष्टदल कमल बनाकर बैठे। अब 3 आचमन करे, 3 प्राणायाम करे। मध्य में त्र्यंबक देव का ध्यान करे। अब शिव जी का द्रव्य का मानसरोवर से पूजन करे। पाद्य में उशोर और चंदन का आचमन से जायफल, कंकोल, वटमूल, तमाल और चंदन का प्रयोग करे। फिलिंग की शुद्धि कर ओकार सहित नमस्कार करे। पूरे की ओर साक्षात अनिमा युक्त अक्षर की ललिमा दक्षिण की ओर, महीना माँ पश्चिम की ओर, प्राप्ति उत्तर की ओर, प्रकाश अग्नि कोण में, नेकृत्य में ईशित वायु कोण में वसित, सर्वज्ञ में इंसान में कल्पित करे। तथा सदोजात मंत्र से ईश्वर का आह्वान करे। वहाँ मंत्र से आसन, रुद्र गायत्री से सानिध्य ग्राम, अचोर मंत्र से निरोध, ईशान मंत्र से पूजा करे। और पाद्य आचमन के पश्चात अर्धवे दे गंध चंदन के जल से रुद्र की स्थापना करे। फिर पंचगव्य से ओकार पूर्वक पंचागव्य गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर स्नान करावे। फिर दही, मधु था ईंख का रस और घर से फिर शुद्धोदक स्नान करावे। कुआ, चिचिटा, कर्पूर, जातिफल, चंपक, पाटक, कनेर, पुष्पक, मल्लिका और कमल से मिश्रित जल की धारा शिव जी पर छोड़े। रुद्र सूक्त, नील सूक्त, पुरुष सूक्त, मृत्युजय मंत्र से शिव का अभिषेक करे। चंदन पुष्पादि अर्पित करे। मुक्षर आदि के लिए प्रणव से सामग्री अर्पण करे। धूप, दीप, नैवेद्य प्रगण पूर्वक अर्पण करे। फिर यथा विधि निराजन, नमस्कार और स्तुति करते हुए शिव जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण कर प्रणाम करे। फिर हाथ में पुष्प लेकर इंसान देवता की आराधना करे। हे शंकर, मैंने जो ज्ञान या अज्ञान में आपका जो पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से फल को देने वाला हो। ये कहकर शिव जी पर पुष्प चढ़ा देवे। फिर स्वास्थ्य वाचन करके आशीर्वाद लेवे, मार्जन करे। लिंग और नमस्कार करके अपराधों को क्षमा मांगकर आचमन करे। अघोर मंत्र का उच्चारण कर नमस्कार की कल्पना करे। भाव से शिव जी की स्तुति प्रार्थना करे। हे शिव, तुम्हें मुझे शरण देने वाले कोई और दूसरा नहीं है मेरे लिए। जो व्यक्ति शिव भक्ति प्रायण होकर नित्य इस प्रकार पूजन करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। रोग, दुख, शोक, उद्वेग, कुटिलता, विष प्रयोग से उत्पन्न दुख को कल्याणकारी शिव नष्ट कर देते हैं। ऋषियों ने कहा, हे व्यास शिष्य, अब आप ये बताए कि किस किस पुष्प के द्वारा पूजन करने से शिव जी का क्या क्या फल प्रदान करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं कर्म पूर्वक पुष्पों को अर्पण करने का फल कहता हूँ। ये विधि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछी थी।
प्रश्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा था कि कमल, बेलपत्र, शंख पुष्पी से शिव जी की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो राज्य चाहता है वह 10 करोड़ पार्थिव पूजा से शिव को प्रसन्न करे। जो व्यक्ति पुष्प तथा चावल चढ़ाकर चंदन युक्त जलधारा से स्नान कराता है वह शंख पुष्पी से विशेष पूजन करता है। वह इस लोक और परलोक में सब इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ्य, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, क्षमापन और विसर्जन, ये सभी विधिवत करके जिसने शिव जी को भोग लगाया उसे राज्य प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपनी प्रधानता चाहे वैसे आधा पूजन करे। कारागृह की मुक्ति के लिए 1 लाख कमल पुष्पों से पूजन करे। रोगी 50,000 कमल पुष्पों से, कन्या की कामना वह वाला पुरुष 25,000 कमल पुष्पों से, विद्या की प्राप्ति करने वाला इससे आधे कमल पुष्प पूजन करना चाहिए। वाणी की कामना वाले को घर से स्त्रियों की उच्चाटनता मरण में 1 लाख पुष्पों से मोहन के लिए 50,000 पुष्पों से, थयस की कामना वाले को राज्य अधिकारी का वश में करने के लिए 10 लाख पुष्पों से, वान आदि की प्राप्ति के लिए 1,000 तथा मोक्षगामी को 5 करोड़ पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ज्ञान के इच्छुक को 1 करोड़ शिव जी के दर्शनों के लिए इसे आधा पूजन करें। कुशा से पूजन करने पर मोक्ष, आयु की वृद्धि करने वाले को ध्रुवा से, पुत्र की कामना करने वाले को 1 लाख धतूरे पुष्प से, यश की प्राप्ति के लिए अगस्त्य के पुष्पों से, तुलसी के पूजन, मुक्ति भुक्ति दोनों को प्राप्ति होती है। आग के पुष्पों से पूजने पर प्रताप की वृद्धि, स्त्रुनाश के लिए चंपा के पुष्पों से, रोगनाशक के लिए कनेर के फूलों से, उच्चाटन कर्म भी कनेर पुष्पों से अर्पण करें। आभूषण आदि के लिए बंदूक पुष्पों से, चमेली के पुष्पों से वाहन प्राप्ति, मल्लिका के पुष्पों से स्त्री की प्राप्ति, हर श्रृंगार से सुख संपत्ति, निगुंडों से मन की स्वेच्छा, शिव जी के चंपा केतकी से पुष्प भूल कर भी अर्पण न करे, बाकी सब पुष्प चढ़ावे। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय वर्षा ऋतु में शिव जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। उसमें सती ने उनसे कहा, हे देवाधिदेव नाथ, आप मेरी प्रार्थना सुनिए। ये 3 दूसरे वर्ष काल आ रहा है। अनेक वन के लिए मेघ 10 दिशाओं में आ रहे हैं। हृदय का हरण करने वाले वायु प्रवाहित हो रही है। कदम के मकरकंद से युक्त जल के छिंटे आ रहे हैं। जल धाराओं की वर्षा करते बिजली चमकते हुए मेघों को देखकर किसका मन सुगंध नहीं हो पाएगा। ये ऋतु वीरजनों के लिए दुखदायी है। इसमें दिन में सूर्य तथा रात्रि में चंद्रमा प्रकाशित नहीं होते। मेघों की नीति को देखिए जो अपने अनुगामी मोरों और जातकों को ओलों में आच्छादित कर देता है। इस विषम में सभी पक्षी भी अपना घोंसला बनाते हैं, तब फिर आप ही अपने घर के में कैसे शांति प्राप्त कर सकते हो। हे पिनाकी, मुझे मेघों से भय लग रहा है। आप घर का प्रबंध कीजिए, चाहे कैलाश पर, हिमालय पर, पृथ्वी पर, जहाँ आप मुझे समझे घर का निवास कीजिए। दाक्षायणी की प्रार्थना सुनकर शिव जी को हंसी आई। उनके मस्तक का अर्धचंद्र प्रकाशित हो गया। फिर सब तत्वों से ज्ञाता शिव जी सती को प्रसन्न करने के लिए बोले, हे प्रिय, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए जो स्थान में निश्चित करूँगा वहाँ मेघ नहीं पहुँच सकेंगे। वर्षा काल में भी हिमालय के नीचे मेघ घूमते रहेंगे। हिमालय पर्वत पर सोने के पंख वाले अनिल वृंद नामक पक्षी अपने मधुर शब्दों के द्वारा तुम्हारे इंचित विहार की लीलाओं को गाएंगे। वहाँ तुम्हें सिद्धों की नारियाँ मणि जड़ित वेद रूप आसन की भूमि को कौतुक सहित भेंट करेंगे। विभिन्न प्रकार के फल आदि लाकर अर्पण करेंगे। नाग कन्याएं, पर्वत कन्या, तुरंगमुखी किन्नरी लीला विहार के समय श्रेष्ठ वचन कहकर तुम्हें प्रश्न करेगी। पर्वतराज की पत्नी मेनका भी तुम्हें प्रश्न करने हेतु तुम्हारे अनुकूल रहेगी। ये यतियों और मुनियों से युक्त देवालय है। यहाँ के सभी हिंसक जीव शांत स्वभाव के हैं। यहाँ अखरोट है। वृक्षों की शाखाएं ऐसे हिल रही है जैसे कि नृत्य कर रही है। भंवरे मंधुर ध्वनि में गुंजार रहे हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सत्य ने कहा, हे प्राणेश्वर, मैं आपके साथ हिमालय में ही वास करना चाहती हूँ। सती की बात सुनकर मोहित हुए शिव जी सती सहित हिमालय के उन शिखर पर पहुँचे। सब प्राणियों से सुशोभित शैलराज के उस श्रेष्ठ शिखर पर सती के सहित शिव जी बहुत समय तक रमण करते रहे। उस श्रवण जैसे स्थान में सती शंकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक 10,000 वर्ष तक विहार में रत रही।
न वे कभी उस स्थान से अन्य स्थान पर जाते, न देवी देवताओं के साथ मेरु शिखर पर भ्रमण करते, न कभी पृथ्वी की किन्हीं द्वीप या दिव्य स्थान पर विचरण करते। सबको त्याग कर शिव जी ने सती में ही मन को रमा लिया। इस प्रकार शिव जी सती का मुख देखते ही सती शिव जी का एक समय दक्ष सुता अपने स्वामी को प्रसन्न देख प्रणाम कर नम्र होकर बोली, हे देवेश, मैं अब सुखदायक उस परम तत्व को जानना चाहती हूँ जिससे ये जीव व बंधन मुक्त हो जाता है। ये सुनकर शिव जी बोले, हे महेशानी, तुम विज्ञान को ही परम तत्व समझो। इससे बुद्धिपूर्वक ब्रह्मा का स्मरण किया जाता है, किसी अन्य का नहीं। हे प्रिय, इस तत्व ज्ञान का ज्ञाता कोई बिरला ही होता है। उस विज्ञान की माता मुक्ति और मुक्ति की दात्री मेरी भक्ति है, किंतु मेरी भक्ति भी मेरी कृपा से प्राप्त होती है। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्ति करने वाला सदा सुखी रहता है तथा जो भक्ति का विरोध करता है वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति सगुण और निर्गुण भेद के दो प्रकार के हैं कि मुनियों ने उन दोनों में के अंग 9 कहे हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, वंदन, संख्य और आत्मसमर्पण। ये 9 अंग वीरजनों ज्ञानजनों ने कहे हैं। आदि में देह आदि से सम्मान पूर्वक स्थित आसन पर स्थित होकर उसका पालन करना श्रवण कहलाता है। हृदय कांश में मेरे जन्म क्रम में देखता हुआ प्रीतिपूर्वक उनका उच्चारण करना कीर्तन कहा गया है। मुझको नित्य सर्वंतर व्यापक मानकर भय रहित मुझे स्मरण करना ही नाम स्मरण है। सेवा प्रायण होकर इंद्रियों की सेवा में लगाकर उनका पालन करना सेवन होता है। सभी इंद्रियों सहित मेरी सेवा में तत्पर रहना दास्य भाव का है। 16 प्रकार से मेरी पूजा करे, पाठ अर्घ्य आदि दे, ये अर्चन है। मन वचन कर्म से मंत्र उच्चारण करके ध्यान करना 8 अंशों से पृथ्वी का स्पर्श करना वंदन है। मंगल या अमंगल जो कुछ ईश्वर इच्छा से होता है वह मेरे लिए कल्याणप्रद है, ऐसा विश्वास करना संख्य है। दयादि को अर्पण करके समय शून्यतम भाव मानना आत्मसमर्पण है। इस प्रकार जो संगोपांग भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि करने वाले ज्ञानी एवं परम श्रेष्ठ है। मुक्ति सदा इसकी दासी है। इसी के द्वारा संपूर्ण कर्म फल उत्पन्न होते हैं। मेरे लिए ऐसा करने वाला पुरुष मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। त्रिलोक्य में भक्ति के समान सदा सुख देने वाला अन्य कोई मार्ग नहीं है। सभी युगों में विशेष हर कलिकाल में भक्ति विशेष फल देने वाले हैं। लोक में जो पुरुष भक्ति युक्त होता है मैं सदैव उसके वश में रहकर उनके लिए विघ्न उपस्थित करने वाले को स्तुति हो जाता हूँ। मैं सदा भक्तों के अधीन हूँ। जय श्री शंकर भगवान की जय।